हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल जॉब लाइकर में। आज इस वीडियो में मैं अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ लेके आया हूँ। जो वैकेंसीज़ हैं वो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान हरियाणा या फिर NID हरियाणा में ये वैकेंसीज़ निकली हैं। अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी आपका डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। ऑफ़लाइन ये वैकेंसीज़ हैं, ऑफ़लाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। जो लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई 2021 रहेगी और 19 जुलाई से पहले पहले आपका जो फॉर्म है वो पोस्ट या फिर डाक के थ्रू, कोरियर के थ्रू या फिर बाई हैंड 19 जुलाई को, आगे मैं वीडियो में एड्रेस बताऊंगा तो उस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी आती है सीनियर सुपरिटेंडेंट की। पे लेवल 7 रहेगा। जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं। और एक वैकेंसी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसके लिए भी सेम सैलरी रहेगी और 2 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की हैं और 2 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगी। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। पे लेवल 7 रहेगा और एक वैकेंसी है जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की है और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है सुपरिटेंडेंट की। इसके लिए पे लेवल 6 रहेगा, पे लेवल 6 रहेगा और 2 वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की हैं और एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर की, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या फिर कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। तो जो सैलरी है वो पे लेवल 6 रहेगा आपका और एक वैकेंसी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की है और एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपकी जो ट्रेड है उसके अनुसार, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए जो सैलरी है वो पे लेवल 6 रहेगा। एक वैकेंसी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की है और एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपकी ट्रेड के अनुसार, जो ट्रेड दे रखी हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइन में। तो इसके अनुसार आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का और 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर असिस्टेंट की। सैलरी है वो 42,000 रहेगी। एक वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी और इसके लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की। 34,000 सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और लाइब्रेरी साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फिर आती है सीनियर असिस्टेंट की। 34,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 3 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज़ हैं और बैचलर डिग्री है और कंप्यूटर की नॉलेज है। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वैकेंसी आती है सुपरवाइज़र की इलेक्ट्रिकल में। 34,000 सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है और ITI ट्रेड में आप ITI इलेक्ट्रिकल में आपके पास जो डिप्लोमा होता है ITI का वो है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वैकेंसी आती है टेक्निकल असिस्टेंट की इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। 34,000 सैलरी रहेगी। 2 वैकेंसीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है ट्रेड के अनुसार तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। और फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट की अकाउंट्स एडमिन लाइब्रेरी में।
30,000 सैलरी दी जाएगी। 5 वैकेंसीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ये तो बात हो गई वैकेंसीज़ की, सैलरी, पोस्ट के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब आगे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस से पहले 19 जुलाई लास्ट डेट है। 19 जुलाई तक आपका फॉर्म, जो मैं एड्रेस बताऊंगा उस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में वो एड्रेस लिख दूंगा मैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को छोड़कर 500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, DD जिसको बोलते हैं। किस फेवर में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र, इस फेवर में आपको ये डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। और अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशंस मिलेंगी इंस्टीट्यूट को, तो उन्हीं बेसिस पर होगा कि ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाते हैं, ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, या फिर उनका इंटरव्यू बेस पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी ट्रेड के अनुसार टेस्ट होंगे, स्किल टेस्ट, वो करवाए जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर होंगे ये। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन रहेगा, यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनका एक बार रिटन टेस्ट लेके फिर इंटरव्यू बेस को करके फिर उनका सिलेक्शन करवाया जा सकता है। कम होंगे तो सीधा इंटरव्यू बेस पर उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। और इन जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर आपने जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ज़रूर ले जाएं। और अप्लाई करने के लिए देखिएगा, आगे मैं वीडियो में फॉर्म भी दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार का फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, हरियाणा, ट्रांजिट कैंपस एट पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, विलेज उमरी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, 136 131। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। ये एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 19 जुलाई तक आप चाहे डाक के थ्रू या बाई हैंड, किस प्रकार से भी आप 19 जुलाई तक आपका ये फॉर्म इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और जो लिफाफा आप तैयार करें उसके बाहर ज़रूर लिखें पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिखें। तो ये तो था कंप्लीट नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का फॉर्म आपको फिलअप करना है। देखिएगा, इस प्रकार का फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो एक बार बात कर लेते हैं कि फ़ॉर्म किस प्रकार आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है गैजेटेड ऑफिसर के थ्रू, वो अटेस्टेड भी करवानी है आपको। और फिर यहाँ पर अपना नाम, मोड ऑफ़ रिक्वायरमेंट, किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डेपुटेशन, जो भी वैकेंसी है। तो मैंने जो वैकेंसी बताई है उसमें मैंने बताया है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं फुल नेम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईयर कितने हैं, मंथ, दिन, उस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पर 19 जुलाई के अकॉर्डिंग। 19 जुलाई को आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के होते हैं वो आपको लिखना है। मेल फीमेल और मैरिड अनमैरिड हैं आप, अपना धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है, नेशनलिटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फिर आगे मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, और अपना एड्रेस डाल देना है यहाँ पर। और अपना परमानेंट एड्रेस फिर से एक बार डाल देना है भाई। और फिर आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपको क्या डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, अपने सब्जेक्ट डाल देने हैं यहाँ पर, और क्या डिवीज़न या फिर परसेंटेज मार्क्स क्या हैं आपके, और कौन सी साल में आपने की है वो डाल देनी है आपको यहाँ पर। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है इन कॉलम में। तो आप अपने हिसाब से कि कौन सी क्या डेट, क्या लेवल थी, क्या सैलरी थी आपकी, तो आपको डाल देनी है यहाँ पर। और फिर कॉलम आता है कि प्रजेंट एम्प्लॉयमेंट इज़ हेल्ड ऑन डेपुटेशन बेसिस। अगर आप डेपुटेशन बेसिस पर प्रजेंट एम्प्लॉय हैं तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है।
नहीं है तो खाली छोड़ दें। और आपने जो डिमांड ड्राफ्ट कटवाया है वो किस तारीख को कटवाया है, बैंक नेम और अपने साइन और डेट डालकर आपको ये फॉर्म मैंने जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर भेज देना। जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।